हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो कंस्ट्रेंट मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो हम लोग कर रहे थे उसमें आज हम लोग फिफ्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन जिसमें कि हमारे प्रॉब्लम्स होंगे बेस्ड ऑन पुली ब्लॉक सिस्टम। यानी हमारे पास एक पुली होगा और जो पुली हम लोग पढ़ रहे हैं वो मासलेस पुली होगा। यानी पुली का जो मास है वो ब्लॉक के मास से कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक पुली ब्लॉक सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, फिर हम लोग फ्रिक्शन पे बेस्ड कुछ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। तो कंसीडर करें बच्चों कि हमारे पास ये एक फिक्स्ड सरफेस है, वॉल है मान लीजिए, और ये हमारा एक पुली। ठीक है, और इस पुली के थ्रू एक m1 मास और इसी स्ट्रिंग से दूसरे साइड पर एक m2 मास हमारा कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, और ये पुली, ये पूरा सिस्टम हमारा इधर नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन यानी इधर ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक फिक्स्ड वॉल है जिससे हमने एक मासलेस पुली, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली को हमने हैंग कर रखा, और इस फ्रिक्शनलेस पुली को स्ट्रिंग के थ्रू दोनों साइड पे ब्लॉक्स हैं m1 m2, और ये पूरा सिस्टम इधर a एक्सेलरेशन के थ्रू मूव कर रहा है। तो इसका अगर डायनेमिक्स हम देखना चाहें तो पहले हम लोग m1 मास के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। ठीक है, तो m1 मास को अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं बच्चों आपके सामने, तो m1 मास पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m1g, और ऊपर की तरफ आप देखिए यहां पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है T। तो T टेंशन फोर्स लग रहा है और पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ, ये पूरा सिस्टम आपके a एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो देखिए जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है यानी कि m1g को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू a। ठीक है बच्चों, यहां से अगर हम t को लिखें तो t हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू m1 इंटू जी माइनस a। ठीक है, ये हमारा टेंशन निकल कर आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। m2 मास का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। ये m2 मास है जिसके ऊपर नीचे की तरफ m2g ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स है ना बच्चों। इस पर भी ये नीचे की तरफ जब ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है तो ये टेंशन इस पर ऊपर की तरफ होगा। सेम स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन भी हमारा सेम होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, और ये सिस्टम आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो टेंशन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। यहां से T जो है आपका वो हो जाएगा m2 इंटू जी प्लस a। तो m1 के टर्म्स में भी टेंशन हमारा आ गया, m2 के टर्म्स में भी टेंशन हमारा आ गया। एक चीज नोटिस कीजिए कि जब ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जब ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम के बीच में प्लस साइन है, और जब ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है तब g और a के बीच में माइनस साइन है। ये आप याद रखिएगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो g और a के बीच में प्लस साइन होगा, और ब्लॉक अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तब g और a के बीच में माइनस साइन होगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लें, और आपको हर तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन खुद से बना बनाकर और प्रैक्टिस करना है। तो कंसीडर करिए कि ये हमारे पास एक पुली है, और इस पुली पे मान लीजिए हमने 10 kg का एक ब्लॉक लगाया है,
और इधर एक 6 kg का ब्लॉक, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन आपको फाइंड करना है। आप एक बार खुद से ट्राई करें बच्चों। चलिए बच्चों ट्राई। देखिए इसमें करना क्या है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए 10 kg का। ये 10 kg नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? mg यानी कि 10 into g यानी 10 into 10 100 न्यूटन। और इस पर ऊपर की तरफ कितना लगेगा? ऊपर की तरफ T टेंशन लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका डायनेमिक्स आपने लिखा होगा। चलिए लेटस एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज बनाता हूं। एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं, हमें एक्सेलरेशन पता नहीं, एक्सेलरेशन भी हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका डायनेमिक्स हम लोग क्या लिखेंगे भाई? इस सिस्टम का पूरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी 100 न्यूटन पॉजिटिव फोर्स होगा। तो 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 kg, तो 10a। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। या इसको हम लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10a। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 6 kg का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 6 kg का, तो 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कैसे बनेगा? इस पर नीचे की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ T टेंशन लग रहा है बच्चों। और यहाँ पर ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ इक्वेशन हमारा बनेगा T माइनस 60 न्यूटन इज इक्वल्स टू 6 इंटू a, है ना। और अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं, तो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा। T माइनस 60 इज इक्वल्स टू 6a। T की जगह हम लोग 100 माइनस 10a लिख सकते हैं ना। तो ये जगह 100 माइनस 10a माइनस 60 इज इक्वल्स टू 6a। 10a को इधर ले आएंगे तो प्लस 10a हो जाएगा, 10a और 6 से हो जाएगा 16a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो यहां से जो a की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 40 अपॉन 60। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, यानी एक्सेलरेशन आपका निकल कर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। जैसे T हमारा है इक्वल्स टू 100 माइनस 10a, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 इंटू a की जगह 2.5 पुट कर देते हैं। 25 100 माइनस 25 यानी कि 75 न्यूटन का टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। एक बार अपने आंसर को मैच कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल है आपके लिए, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके ऊपर टेंशन फोर्स होगा T1, इसके ऊपर भी टेंशन फोर्स होगा T1, और इसके ऊपर टेंशन फोर्स होगा T2, यहां नीचे टेंशन फोर्स होगा T2। ये सिस्टम आपका A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। बच्चों T1 और T2 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। ऑलराइट, डू इट।
कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके चलिए एक बार देखते हैं इसको। करना कुछ नहीं होता है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उससे इक्वेशंस बनाने हैं, उन इक्वेशंस को यूज करना है। तो पहले हम लोग इसे सपोज करो कि मैं कहता हूं ए, इसे कहता हूं बी और इसे कहता हूं सी। तो पहले मैं ए ब्लॉक यानी एम मास का जो ब्लॉक है ए का, उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, यानी ए ब्लॉक जिसका मास m है, वो उसका नाम a दे रखा है। तो इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों mg, और ऊपर की तरफ देखिए फोर्स लग रहा है टेंशन T1, और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से। तो ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है यानी T1 आपका पॉजिटिव होगा, तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल कर आ गया T1 इज इक्वल टू ma प्लस mg। क्लियर है? अब हम लोग जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बी पॉइंट, बी रीजन में जो मास है उसका। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, बी पॉइंट पर, बी वाले ब्लॉक को अगर हम देखें, इसका मास m है बच्चों। नीचे की तरफ देखिए T2 टेंशन है, ऊपर की तरफ T1 टेंशन है। नीचे की तरफ कितना टेंशन है T2, ऊपर की तरफ कितना टेंशन है T1, है ना। और ये पूरा ब्लॉक आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। तो जब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं T2 पॉजिटिव T1 नेगेटिव, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा इक्वल्स टू m इंटू a होगा। लेकिन T1 की जगह हम ma प्लस mg लिख सकते हैं, तो ये T2 माइनस ma माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यहां से T2 हमारा आ गया इक्वल्स टू 2ma प्लस mg। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अब जरा जो तीसरा बॉडी है उसका भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी, सी रीजन में जो ब्लॉक है उसका भी मास m है, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T2, है ना। देखिए इस m मास को जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींचेगा mg फोर्स से, और जो स्ट्रिंग है वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा T2 फोर्स से, और ये पूरा सिस्टम आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से। तो हम लिख सकते हैं mg माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma, लिख सकते हैं बच्चों। और यहां से आपका T2 निकल कर आ जाएगा mg माइनस ma। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखिए T2 और T3 को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों का T2 है, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें टू और 3 को, तो बच्चों इनका LHS इक्वल है, इसलिए RHS भी इक्वल होना चाहिए। RHS क्या है 2ma प्लस mg, ठीक है, और इसका क्या है mg माइनस ma। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया है। बच्चों एक मिस्टेक है, यहां से गलती हो गई हमसे। क्या गलती है इसे देखते हैं जरा। यहां पर हमने एक फोर्स मेंशन करना हम भूल गए, और ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलती हमें नहीं करना है। देखिए m मास पर नीचे की तरफ mg फोर्स भी तो लग रहा है ना, तो नीचे की तरफ mg फोर्स भी तो है, तो इसलिए हो जाएगा mg प्लस T2, mg प्लस T2 माइनस T1, T1 ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ma के बराबर। ठीक है, तो T1 की जगह हम लिख सकते हैं ma प्लस mg, तो ये हो जाएगा mg प्लस T2 माइनस T1 की जगह हो जाएगा ma, तो माइनस ma माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। माइनस mg प्लस mg कट जाएगा, T2 हमारा क्या हो जाएगा ma, और इधर प्लस ma यानी कि 2ma। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब जरा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सी ब्लॉक का।
सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बिल्कुल सही बनाया था। क्या बनाया था? नीचे की तरफ mg फोर्स, ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स, और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यानी इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma, और T2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 2ma, यानी कि ये हो जाएगा mg माइनस 2ma इज इक्वल्स टू ma। तो यहां से आपका हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू 2ma, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3ma। m से m कट गया बच्चों, और यहां से जो एक्सेलरेशन है वो आपका आ रहा है इक्वल्स टू g/3। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? g/3। तो यहां से हमारा t1 जो कि पहले इक्वेशन में देखिए ma प्लस mg के बराबर है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू a की जगह लिखेंगे g/3, यानी कि mg/3 प्लस mg, ये हो जाएगा आपका 4/3 mg। ये आपका T1 निकल कर आ गया। और T2 क्या है बच्चों? T2 हमारा है 2ma। ठीक है, T2 हमारा क्या है? 2ma के बराबर है। यहां पर a की जगह हम लोग अगर g/3 पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 2m, और a की जगह g/3 यानी कि 2/3 mg। ये T1 और T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके और फिर से इस क्वेश्चन को आप देख लें। इसको नोट कर ले बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है। ये एक पुली है, मासलेस पुली। मासलेस पुली से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और इस तरीके से हमने हैंग कर रखा है एक 5 kg के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन a एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कैसे होगा? 5 kg ब्लॉक को जो अर्थ है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ होगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तब यही स्ट्रिंग इस 10 kg को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर खींचेगा, तो यहां पर टेंशन इस डायरेक्शन में होगा। टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों आप लोग फाइंड करें। कर लिया बच्चों? आपने अटेम्प्ट किया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने अटेम्प्ट किया है। जरा इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। तो वही सेम मेथड, हमें बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हर एक ब्लॉक का, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डायनेमिक्स है वो लिखना है, और उसको सॉल्व करना है इक्वेशन बनाकर। तो पहले मैं 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg। ठीक है बच्चों, 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें, ये हमारा हो गया 10 kg। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यानी 10 इंटू जी, यानी 10 इंटू 10 100 न्यूटन। और ऊपर की तरफ इस टेबल की वजह से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और 100 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक टी टेंशन फोर्स लगा है, और ये पूरा सिस्टम इसी डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यही टी टेंशन फोर्स इसे ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करा रहे हैं, तो इसीलिए जो टी हमारा है वो हमारा ma यानी कि 10 इंटू ए के बराबर होगा। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। अगर एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे तो a की वैल्यू पुट करके हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दूसरा 5 kg वाले मास पे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, 5 kg वाले मास पे बच्चों जो फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा 5 kg का ब्लॉक है, नीचे की तरफ 15 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg 5 into 10, और ऊपर की तरफ t टेंशन फोर्स होगा, और ये पूरा सिस्टम आपका a एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस t इज इक्वल्स टू 5a होगा। 50 नीचे की तरफ, उसको पॉजिटिव लिया क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है इसलिए उसको नेगेटिव लिया है, और ये जो नेट फोर्स है ये कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास 5 है इसलिए 5 into a। t की जगह अगर हम 10a पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 10a इज इक्वल्स टू 5a। 10a को इधर लाएंगे, 10a प्लस 5a हो गया 15a इज इक्वल्स टू 50। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 50/15, जो कि आपका हो जाएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। तो अब जरा इस इक्वेशन में a की जगह 3.33 पुट कर देते हैं। टेंशन T हमारा था इक्वल्स टू 10 into a, यानी ये हो गया 10 into 3.33। यहां से टेंशन हमारा कितना हो जाएगा 33.3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और इस तरीके का किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये एक फिक्स्ड वॉल है। ठीक है, इस फिक्स्ड वॉल और यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है 100 kg मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इस ब्लॉक को हमने क्या कर रखा है कि इस ब्लॉक को हमने एक पुली से अटैच कर रखा है, इस ब्लॉक को एक पुली से अटैच कर रखा है, और इस पुली के थ्रू ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का दूसरा छोर जो है उसे पकड़कर हम लोग F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। और ये पूरा सिस्टम यानी ये जो ब्लॉक है ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एक रिजिड वॉल से स्ट्रिंग के थ्रू आपने एक पुली को अटैच कर रखा है और पुली से एक 100 kg मास का ब्लॉक अटैच्ड है। ये फोर्स आप लगा रहे हैं, इस स्ट्रिंग को पकड़कर इस डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं, और ये ब्लॉक जो है आपका इस डायरेक्शन में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अब इस केस में कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सवाल बहुत सिंपल है, आप समझिए इस बात को कि अगर आप इस स्ट्रिंग को पकड़कर F फोर्स, इस स्ट्रिंग पर F फोर्स अगर आप खींचेंगे तो थ्रू आउट इस पर तनाव F फोर्स का आएगा, है ना। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो F फोर्स का तनाव है ही, नीचे वाले पोर्शन में भी F फोर्स का तनाव होगा, है ना। और जब ये पूरा, जब पुली को आप खींचेंगे तो पुली के साथ अटैच्ड ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर भी एक तनाव होगा, इस वजह से स्ट्रिंग आपका इस तरीके से एक टी टेंशन लगाएगा, है ना। तो आप देखिए यहां पर कि जो टेंशन फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में है। अगर आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएं तो देखिए ये आपका पुली है, इस पुली पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स है F, ठीक है, और नीचे से भी सेम डायरेक्शन में फोर्स है F, और एक इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन है T। तो जाहिर सी बात है
आप देख सकते हैं कि जो टेंशन हमारा T है वो 2F के बराबर है, ठीक है, क्योंकि पुली आपका फिक्स्ड है, पुली का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए जो दोनों फोर्सेस हैं इधर वो बैलेंस आउट होंगे। T जो है वो 2F के बराबर है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हम लोग 100 kg ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 100 kg। एक 100 kg का ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, एक 100 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर देखिए ये क्यों खिंच रहा है आगे की तरफ, क्योंकि इस पर एक टी टेंशन लग रहा है आगे की तरफ, है ना। तो ये जो टेंशन है टी, ये इस पर आगे की तरफ लग रहा है टी, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, mg फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं। और ये सिस्टम आपका इस डायरेक्शन में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ के डायनामिक्स से देखें तो T जो है आपका वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। मास आपका है 100 न्यूटन और एक्सेलरेशन आपका है 0.1। तो यहां से टेंशन हमारा कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब देखिए टेंशन अगर आपका 10 न्यूटन आ गया तो आपने लिखा है कि 2F जो है वो T के बराबर है, यानी कि 2F आपका 10 न्यूटन के बराबर है। तो यहां से F क्या आ जाएगा बच्चों, 10/2 न्यूटन, यानी कि F आपका आ गया 5 न्यूटन। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस से ये हमारा एक पुली लगा हुआ है। एक m1 मास है, ठीक है, और यहां पर एक फिक्स्ड वॉल है आपका, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड वॉल है। एक और पुली है आपका इस तरीके से, क्लियर बच्चों, ये फिक्स्ड पुली है और यहां से एक M2 ब्लॉक है आपका, ठीक है। ये सिस्टम आपका A1 एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन के साथ इधर, और ये ब्लॉक A2 एक्सेलरेशन के साथ इधर मूव कर रहा है। इसका टेंशन जो है वो T1 है, तो यहां पर भी टेंशन T1 होगा, इस पुली को उठाना है इसको, और इस पूरे नीचे वाले ब्लॉक को, यहां पर भी टेंशन आपका T1 होगा, और इसमें टेंशन यहां पर T2 है और ये टेंशन T2 है, ठीक है। आप A1 और A2 एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करके बताइए। चलिए बच्चों ट्राई करें। कर लिया बच्चों, कर लिया आपने खुद से ट्राई। चलिए इसको देखते हैं। पहले जरा हम लोग M1 ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M1 ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है बच्चों, इसमें देखिए नीचे और ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो तो किसी काम का नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस पर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स है जो कि काम का है, और इस वजह से ये सिस्टम आपका आगे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि T, इसको T1 हमने कहा है, तो आप लिख सकते हैं कि T1 जो हमारा है वो है इक्वल्स टू M1 इंटू A1, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग जरा
इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। कैसा बनेगा बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम पुली का? तो देखिए ये पुली है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, एक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T1 और नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है T2, है ना। इस पुली पे इधर ऊपर की तरफ T1, इधर भी ऊपर की तरफ T1 और इधर नीचे की तरफ T2, तो ऊपर 2 T1 और नीचे एक T2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि T2 जो है वो T1 प्लस T1 यानी 2T1 के बराबर है। T2 इज इक्वल्स टू 2T1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, T2 आपका 2T1 के बराबर आ गया। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयर नहीं करते, इक्वेट करते हैं, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर हम इक्वेट करें बच्चों तो T1 क्या है, यहां से देखिए इक्वेशन 2 में थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, चलिए ठीक है इसी को इक्वेशन 2 क्या है। तो T1 जो आपका है, T1 की जगह T2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। T1 जो कि M1 इंटू A के बराबर है, इसे हम लोग T2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल्स टू 2M1 इंटू A। देखेंगे अगर हमें आगे यूज करना हो, जरा जो M2 ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। M2 ब्लॉक के ऊपर अगर देखें बच्चों, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A2, सॉरी ये A1 हमारा, ठीक है, ओके। इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे M2G। पुली के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने पुली को मासलेस कंसीडर कर रखा है। तो M2G नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ देखिए T2 टेंशन, और ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो लिख सकते हैं M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2, ठीक है। अब एक चीज और आप कंसिडर करिए, T2 की जगह 2M1 A1 अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा आपका M2G माइनस 2M1 A1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2 होगा। तो एक चीज आप समझिए कि ये ब्लॉक, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, ये जो पुली है जब ये 4 मीटर या सपोज करिए अगर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक आपका 2 मीटर ऊपर उठेगा और ये ब्लॉक मतलब 2 मीटर नीचे जाएगा, और सॉरी ये जो स्ट्रिंग है जब ये पुली आपका 2 मीटर से नीचे जाएगा तो M2 भी 2 मीटर से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिए कि उस 2 मीटर से जब नीचे जा रहा है तो ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर से बड़ा हो गया, ये भी 2 मीटर से बड़ा हो गया, यानी टोटल 4 मीटर हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो आपका A1 एक्सेलरेशन है और जो A2 एक्सेलरेशन है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि A2 जो है आपका वो बच्चों A1 का आधा होना चाहिए, A1 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि A2 के लिए जितना स्ट्रिंग नीचे, जितना ये नीचे जा रहा है, जो M1 ब्लॉक है वो उसका डबल, M2 ब्लॉक जितना नीचे जा रहा है M1 ब्लॉक जो है वो उसका डबल आ रहा है इधर, ठीक है। तो A2 जो है आपका वो A1 का आधा होगा, और अगर A2 की जगह A1 का आधा आप पुट करते हैं, ठीक है, तो या फिर आप चाहें तो आप A1 को 2A2 भी कह सकते हैं। अगर A1 की जगह आप 2A2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा M2G माइनस 2 पहले से है और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4M1 इंटू A2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2, ठीक है। अब यहां से आप लिख सकते हैं M2 इंटू G इज इक्वल्स टू, अगर इसको इस साइड ले आए
और A2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस m2 इंटू A2, और यहां से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? A2 की वैल्यू आ जाएगी m2, और ये 4m1 प्लस m2 इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाई g, और A2 अगर आपका आ गया तो A1 भी आप लिख सकते हैं। A1 क्या है? A1 2 इंटू A2 है, तो A2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2m2 अपॉन 4m1 प्लस m2 इंटू जी। ये देखिए, ये A2 का भी कौन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, A1 का भी एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि A2 को मैंने A1 का आधा क्यों लिखा है, A2 को मैंने A1 का आधा क्यों लिखा है, इसको आप समझिए। ये जो ब्लॉक है वो जितनी दूरी कवर करेगा, जो सेकंड ब्लॉक जितनी दूरी कवर कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक उसका डबल कवर कर रहा है, यानी कि जो A1 है वो डबल हो जाना चाहिए। क्यों डबल कवर कर रहा है भाई? जब ये ब्लॉक आपका नीचे आ रहा है तो नीचे आने के दौरान ये ब्लॉक आपका इतना आगे बढ़ेगा कि इधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए, डबल डबल होगा ना, इस साइड में भी कुछ लेंथ आपका इंक्रीज होगा और इस साइड में भी कुछ लेंथ इंक्रीज होगा, तो डबल लेंथ हो गया ना, इस ब्लॉक के लिए डबल लेंथ कवर हो रहा है एज कंपेयर टू इस ब्लॉक के लिए, तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो इससे हाफ के बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट कर ले बच्चों। एक क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है इस तरीके से, ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर एक 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कितना है? 8 kg का ब्लॉक है, और ये 8 kg का ब्लॉक जो है ये एक साइड 2 kg के सस्पेंडेड ब्लॉक से अटैच है और एक साइड 4 kg के सस्पेंडेड ब्लॉक से अटैच्ड। ठीक है बच्चों, और ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये तो आप समझते ही हैं, जब सारे बॉडीज कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो एक ब्लॉक जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा सारे ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए। तो एक तो आपको ये एक्सेलरेशन फाइंड करना हो कह रहा है, दूसरा फिर कह रहा है कि ये टेंशन निकालना है। ये टेंशन आपका T1 होगा और ये टेंशन आपका T2 होगा। तो T1, T2 और A, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है बच्चों, इसको आप ट्राई करें। कर लिया बच्चों ट्राई? तो करना कुछ नहीं है, बस तीनों के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम लिखकर 3 इक्वेशंस बनाने हैं, 3 इक्वेशन और 3 चीजें फाइंड करनी है, आ जाएगा हमारा। कैसे किया? पहले 2 kg ब्लॉक के ऊपर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 2 kg। तो 2 kg का जो ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हो, कितना? 20 न्यूटन mg, यानी 2 इंटू जी यानी 2 इंटू 10 20 न्यूटन। और एक ऊपर की तरफ देखिए T1 टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये सिस्टम आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2 इंटू ए 2a। ठीक है बच्चों, तो यहां से T1 हमारा क्या निकल कर आ गया? T1 हमारा निकल कर आ गया 20 प्लस 2a। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से अब जरा 8 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 8 kg। ये आपका 8 kg का ब्लॉक है,
नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में देखिए इधर की तरफ T1 टेंशन फोर्स है और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर T2 टेंशन फोर्स है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है T2 भी आपका उसी डायरेक्शन में, तो T2 फोर्स टेंशन फोर्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा और T1 ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू a, 8a। और T1 की जगह हम लोग 20 प्लस 2a पुट कर सकते हैं, तो T2 माइनस 20 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 8a होना चाहिए। यहां से T2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, T2 आ जाएगा ये 2a इधर जाकर माइनस 2 इधर जाकर प्लस 2a हो जाएगा, यानी कि ये 10a हो जाएगा, है ना। और ये माइनस 20 इधर जाकर प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 10a, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जरा तीसरे ब्लॉक के ऊपर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 4 kg, तो 4 kg ब्लॉक को अगर हम देखें बच्चों, तो इस पर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, यानी 4 इंटू जी, 4 इंटू 10 40 न्यूटन, और ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स है T2, और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए 40 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और T2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वल्स टू ma, यानी कि 4 इंटू a के बराबर। तो यहां से T2 क्या आ जाएगा, 40 माइनस 4a। अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें, तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड T2 और T2 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो ये हो गया 20 प्लस 10a इज इक्वल्स टू 40 माइनस 4a। ये माइनस 4a इधर जाकर प्लस 4a हो जाएगा, तो 14a हो जाएगा, और 20 इधर आकर माइनस 20 हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 20, यानी कि a की वैल्यू जो है बच्चों वो आपकी आ जाएगी 20 अपॉन 14, यानी कि 10 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल कर आ गया हमारा। अब अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूं तो T1 आ जाएगा हमारा। तो T1 का फॉर्मूला हमने निकाला है 20 प्लस 2a, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 10 बाई 7, यानी कि 2 इंटू 10 20 अपॉन 7। एलसीएम ले लीजिए आपका 7, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 20, यानी T1 जो हमारा है वो आपका हो गया 160 अपॉन 7 न्यूटन। ठीक है, एक तो आपका एक्सेलरेशन निकल कर आ गया, एक आपका T1 टेंशन निकल कर आ गया। अब T2 टेंशन निकालना है, T2 यहां से निकाल सकते हैं। T2 हमारा, T2 को हमने लिखा है 20 प्लस 10a, है ना, यानी कि 20 प्लस 10a, a की वैल्यू है 10 अपॉन 7, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा, 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस 100 अपॉन 7, यानी कि T2 हमारा हो गया 240 अपॉन 7 न्यूटन। ठीक है, तो एक तो एक्सेलरेशन आ गया, देखिए ये T1 भी आ गया आपका और ये T2 भी आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। करिए बच्चों नोट। तो देखिए अभी हमने कंस्ट्रेंट मोशन के 5 अलग अलग तरीके के कंडीशंस के लिए हमने ढेर सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे और फिर ये सारी चीजें जो हमने अभी बिना फ्रिक्शन के पढ़ा है, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग फ्रिक्शन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से ये सारी चीजें होंगी लेकिन फ्रिक्शन के साथ। तो यहां तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरा अच्छे से पढ़ लें और फिर अगले लेक्चर में फ्रिक्शन को अटेंड करिएगा। चलिए बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।